क्या आप एजुकेटेड हैं? अगर हाँ, तो क्या आज से आपके लाइफ के एंड तक आने वाली हर एक सिचुएशन, हर एक कंडीशन को फेस करने के लिए आप तैयार हैं? चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन हो, कितनी भी घटिया सिचुएशन हो, क्या उसका सामना करने के लिए आप तैयार हैं? ईमानदारी से बोलिएगा। अगर हाँ, तब तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप एजुकेटेड हैं? नमस्कार, मैं धीरज राजेश सराफ, डीआरएस मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेशन का मतलब कोई डिग्री ले लेना नहीं है, ना ही किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन से कोई कोर्स कर लेना और उसके अप्रूवल लग जाने से आप एजुकेटेड कहलाएंगे। एजुकेशन कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो आपकी लाइफ के आखिरी सांस तक चलती रहती है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब ये एजुकेशन एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो कोई कैसे कह सकता है कि वो एजुकेटेड है? हाँ, हो सकता है कि उसने अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट कर ली हो, जो कि एजुकेशन की पूरी प्रोसेस का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इससे वो एजुकेटेड नहीं कहलाएगा। और इस एजुकेशन प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल कोई प्ले करता है, तो वो है आपकी सराउंडिंग, आपका इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट ही तय करेगा कि आपका एजुकेशन का लेवल क्या होगा। अपनी सराउंडिंग में रहते हुए, अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए आप हर पल कुछ न कुछ नया सीखते रहते हो, या तो जो आपने पुराना सीखा है उसको अपडेट करते रहते हो। सिर्फ पढ़ा लिखा होने से या फेमस होने से कोई एजुकेटेड नहीं कहला जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रिसेंटली अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल जीता। 18 साल बाद लोगों की खुशी के ठिकाने नहीं है, और इस जीत के लिए पूरे देशवासियों को, पूरे क्रिकेट लवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस मैच के दौरान बाहर कुछ ऐसी घटना हुई जो कि बहुत ही दर्दनाक है। स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने के कारण 11 लोगों की जान चली गई और 50 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इस घटना के बाद पब्लिक सोशल मीडिया पर अरेस्ट विराट कोहली का हैशटैग रन कर रही है, जो कि पूर्णतः गलत है। अब इस भगदड़ का कौन जिम्मेदार है? प्रशासन या कि अथॉरिटीज, जिन्होंने गवर्नमेंट को प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं किया? ये तो बाद में तय होगा। लेकिन इस घटना के बाद जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो 50 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं, उनके और उनके परिजनों के लिए विराट कोहली का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं रहा। एक और एग्जांपल है ऐसी ही घटना का, पुष्पा 2 के प्रीमियर के टाइम जब अल्लू अर्जुन थिएटर पहुंच गए थे। उनकी एक झलक पाने के लिए इतनी भगदड़ मची कि बाहर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद अल्लू अर्जुन ने उस महिला के घर जाकर सहानुभूति जताई और कहा कि इस कठिन परिस्थिति में मैं और मेरी पुष्पा 2 की पूरी टीम आपके साथ है, और साथ ही सारे मेडिकल एक्सपेंसेस और 25 लाख रुपए एक हेल्प के तौर पर उनको दिया। इन दोनों घटनाओं में एजुकेशन के बेस्ट एग्जाम्पल छुपे हैं, जहां एक तरफ द विराट कोहली, जिनके तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, वहीं दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन, सुपरस्टार, जिनको पुष्पा 2 की ही मूवी के बाद लोग छपरी एक्टर बुलाते थे, उन्होंने इंसानियत का परिचय दिया। यहाँ पर एजुकेशन का ही फर्क है। जो जिस सराउंडिंग, जिस इन्वायरमेंट में पला बढ़ा है, वो उसी हिसाब से रिएक्ट, रिस्पॉन्स करता है। नो डाउट विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ग्रेट प्लेयर, और अल्लू अर्जुन भी अपने फील्ड के महारथी हैं। लेकिन क्या विराट कोहली एक अच्छे इंसान है, या अल्लू अर्जुन ने जो भी किया ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइए। अब जानते हैं एजुकेशन कितने टाइप की होती है। वर्ल्ड वाइड डाटा में एजुकेशन को 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा एडिशनल एजुकेशन, और तीसरा कंपल्सरी एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में आती है हमारी स्कूलिंग, लाइक प्राइमरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेजेस, एमबीएस, पीएचडीज एटसेट्रा, जो कि होना कंपल्सरी एजुकेशन में चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। दूसरा एडिशनल एजुकेशन, जिसमें आपके शौक, आपके हैबिट्स और आपके पैशन से रिलेटेड आप कुछ सीखते हो। एग्जाम्पल, किसी का शौक है क्रिकेट खेलना, तो अपने उस क्रिकेट की स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए उसने कोई क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली और वहां से क्रिकेट सीख लिया, या फिर अपनी करियर में ग्रोथ के लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले ली या किसी मेंटर को ज्वाइन कर लिया। ये सारा एडिशनल एजुकेशन का पार्ट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कंपल्सरी एजुकेशन, जिसके बिना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इतिहास गवाह है, हर एक व्यक्ति जो सफल हुआ है, जाने अनजाने में इसी कंपल्सरी एजुकेशन को फॉलो किया है, तभी सफल हुआ। चाहे सतयुग हो या कलयुग, यही वो एजुकेशन है जो आपको हर मुश्किल परिस्थिति में डटकर खड़े रहना सिखाती है और हर एक सफलता में डगमगाने से बचाती है।
इस कंपलसरी एजुकेशन के बाद ही इंसान अपनी फील्ड का बेताज बादशाह बन जाता है। जानना चाहते हैं वो कंपलसरी एजुकेशन क्या है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कंपलसरी एजुकेशन के वो पॉइंट्स जिनको सीख कर आप भी अपने फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।